पूछा हर बात में हर गुण बदलेगा। दिव्य जन्म है तो दिव्य गुणों की धारण करना है। इसलिए अंतर्मुखी जो गुण है, शुरुआत फाउंडेशन ये है बदलने का। अगर हम चाहे संकल्प दृढ़ करें कि हमको अंतर्मुखी हो जीवन में रहना है। अंतर्मुखी का अर्थ क्या है? अंदर आत्मा है, शक्ति जो प्रकृति के बीच निवास करती है, जो है ही पवित्र शुद्ध। इस शरीर में मैं शुद्ध आत्मा निवास करता हूं और उसको शरीर में मुख जो मिला है बोलने के लिए है। तो जैसा खुद होगा वैसा बोलेगा। खुद है पवित्र, आत्मा का स्वरूप है ही पवित्र, शांत, प्रेम, आनंद। ये जो अपना स्वरूप मूल है, इस स्मृति से अगर हम इस शरीर में रहते हैं तो मुख से बहुत मीठा बोल हो जाता है, पवित्र शब्द निकलते हैं। सभी गुणों का प्रवेश तब होता है, चाहे सहनशीलता है, चाहे संतुष्टता है, धैर्यता है, मीठा बोल है। ये सब जो भी गुण है जीवन में जो व्यवहार में आते हैं वो अंतर्मुखता के आधार से आती है। दिव्य गुण, दिव्यता आती है, स्वरूप हमारा दिव्य बन जाता है क्योंकि मैं आत्मा हूं, पवित्र हूं। पवित्रता में कोई भी काला दाग नहीं आता। दूध में अगर काला दाग आ जावे तो दिखाई पड़ेगा स्पष्ट। दूध सफेद है और उसमें दाग काला है, तो कोई भी विकार का दाग होगा, मैंपन होगा, तो उनके आओ देखना, बोलना, करना दे अभिमानी हो जाएगा। न वृत्ति पवित्र रहेंगी, न दृष्टि पवित्र रहेंगी, न बोल पवित्र रहेगा, न कर्म पवित्र रहेगा। है मुख्य बात स्मृति की, और उस स्मृति से हम अंतर्मुख रहे। इसलिए हम सभी मिलकर के ये अभ्यास करते हैं और इस अभ्यास से ही हम पूरे ईश्वरीय नियमों में भी चल सकेंगे और पूरी ईश्वरीय मर्यादाओं में भी चल सकेंगे, क्योंकि आत्मा में जो संकल्प शक्ति है, पवित्र स्मृति है, बुद्धि शुद्ध है, भटकती नहीं है, एकाग्रचित है। तो इससे विवेक जो है मनुष्य में, उसकी विवेक की जजमेंट ठीक हो जाती है, क्योंकि नॉलेज है आत्मा में। नॉलेजफुल द्वारा जो नॉलेज ली है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उस नॉलेज के आधार से उसकी बुद्धि जो पवित्र शुद्ध हो गई है तो जजमेंट बहुत अच्छी देती है। चाहे अपने लिए रियलाइज करती है, सेल्फ को रियलाइज करती है, गॉड को रियलाइज करती है,
चाहे दूसरे को भी रियलाइज कर सकती है। दूसरे की भावना शिव बाबा के लिए क्या है, अपने लिए क्या है, दूसरों के लिए क्या है, रियलाइजेशन उसमें सहज आती है। और जितना रियलाइज करता है उतना परिवर्तन आता है। देखते देखते बदल जाता है इंसान। आज क्रोधित है, कल अति मीठा भी बन सकता है। जो बहुत टाइम से विकार है वो बदल कर एक दिव्य स्वरूप से फरिश्ता भी हो सकता है। बदलना ही है, पर इस आधार से नॉलेज इज पावर। जो बाबा हमको ज्ञान दे रहा है रियल शक्तिशाली है, सागर है। उस नॉलेज के आधार से हम बहुत अनुभव कर सकते हैं। अगर यही चिंतन हमारा बहुत टाइम से चलता रहे, बाबा की जो श्रीमत मिलती है उसका हम अभ्यास करें, कैसे जीवन में हर बात को लाए, पर अंतर्मुखता जब तक नहीं होंगी तो बाबा की महावाक्य अथवा श्रीमत एक कान से हम सुनेंगे, दूसरे कान से चली जाएगी। इसमें हम पाप के भागी हो जाएंगे, पाप कर्म बढ़ेगा। क्योंकि सेवा कौन करता है? हमारे गॉड फादर है, हमारा पिता बच्चों की सेवा में आया है। तो हम बच्चों ने क्या रिटर्न किया? या बोझ ही लिया, पाप ही किया। हम नहीं माना बाबा को, जो बाबा ने बोला हम नहीं करते हैं प्रैक्टिकल में, तो पाप कर्म बढ़ता है। इसलिए हमारा पूरा ध्यान श्रीमत पर अंतम घड़ी जरूर होवे, और श्रीमत का पालन वो करेगा जो अंतर्मुखी रहेगा। अंदर आत्मा मूल स्वरूप में जो स्थित होगा, वो मुख से, इन आंखों से, शरीर के, ये बाहर मुक्ता की आंखें हैं। भाई आंखें देखती है, लेकिन क्या देखती है? आंखें शरीरों को देखती है। आंखें भी बाहर में है तो शरीर भी बाहर है, तो आंखों का ध्यान शरीर में जाता है। लेकिन न मैं आंख हूं, न मैं शरीर हूं। अंतर आत्मा मेरा स्वरूप शुद्ध पवित्र है, ज्योति बिंदु हूं, लाइट हूं। तो इस आंखों से मैं लाइट को देखती हूं, ज्योति बिंदु आत्माओं को देखती हूं, जिनका मूल स्वरूप सभी का पवित्र है। तो वृत्ति, दृष्टि, कीर्ति, कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। ये आत्म चिंतन है, इसको कहते हैं। इस चिंतन में रहेगा जो वो कभी कोई चिंता नहीं करेगा। चिंता जो है वो बीमार कर देती है। कई समस्याएं ऐसी है, घेराव कर देती है। तो मनुष्य जो है दास बन जाता है, निर्बल बन जाता है। तो अंतर्मुखता जो है सभी गुणों का फाउंडेशन है। तो हम आज से प्रण करें, हफ्ता हमने योग किया, अंदर रहे, बाहर मुक्ता की या कोई बात नहीं की। हर बात अंतर्मुख जो होगा वो अंदर की बात को लेगा। जैसे कोई समझो अपना मकान बनाते हैं, लेकिन अंदर में समझे ये घर जो है
किसका बनाए रहा हूं? बाबा का। बाबा को बिठाना है घर में। जैसे हमारा घर परम धाम है, तो परम धाम में हम रहते हैं और बाबा रहता है और पवित्र आत्माएं रहती है। इस घर में भी हम आत्माएं जो रहेंगी पवित्र रहेंगी और बाबा को कमरे में बाबा को भी रखेंगे साथ, बच्चों के साथ बाबा है। ऐसे न होवे उसमें अपनी आसक्ति आ जावे, ये मेरा घर है, ये बच्चों को ये कमरा दूंगा, इस बच्ची को ये दूंगा। उस संस्कार से, बाहिर मुक्ता के संस्कार से कोई मकान बनाता है तो कर्म बंधन टूटेगा नहीं। जो करता है देहधारी को याद करके करता है तो कर्म बंधन मुक्त बनाने वाला शिव बाबा है। इस समय विश्व बदलनी है, हम बदलेंगे तो हमारे संकल्प स्मृतियां बदलनी चाहिए। अभी कोई भी संकल्प देहधारियों के लिए नहीं होवे, बाबा के लिए है। तो हम बदलते जाएंगे अंदर, कर्म बंधन हमारे सब टूटते जाएंगे। कोई भी कर्म करते हैं तो ये संकल्प और स्मृतियां बेहद बाप की तरफ, बेहद घर के तरफ, बेहद राजधानी की तरफ जुड़ी रही, तभी बदल सकती है। अब इसमें अंतर्मुक्ता तो चाहिए ना। बदलने के टाइम हम अंदर की बात है, बाहर की नहीं है। तो इसमें बाबा तभी कहते हैं एकांत चाहिए, मनन चाहिए, चिंतन चाहिए। अब आके टाइम पूरा हुआ है, अब न अंतर्मुख होंगे, कब होंगे? इस पुरानी दुनिया से गायब रहना है हमको, गायब। देखते हुए हम देखते नहीं है और दूसरे को भी हम न दिखाई पड़े। हम माना ये शरीर जो है सबको दिखाई पड़ता है, लेकिन हम आत्म की स्थिति में चलेंगे, जाएंगे दफ्तर में, घर में रहेंगे, चाहे बच्चे है, चाहे संबंधी है, चाहे दफ्तर वाले है, चाहे आम मनुष्य है, हमारे शरीर को नहीं देख सकते हैं। हम ही नहीं है शरीर, तो शरीर को कौन देखेगा? हमारी स्मृति में नहीं है, हमारी स्मृति में है लाइट हूं। ये अभ्यास करे जो न मेरे को शरीर की अनुभूतियां होवे न दूसरे को। तभी कहा जाता है पिछाड़ी टाइम पेपर आता है, क्योंकि अंत में आके विकार जो है बाबा कहते हैं मनुष्य वश से बाहर हो जाएगा। इतना ये विकार जागृत तो होगा क्योंकि उनके जो साधन बनाए है विकारों के, टीवी, पिक्चर्स, नॉवेल्स, खाना पीना, सब विकारी है। ऐसा बुद्धि को जाके करता है जो मनुष्य इस विकारों में न देखेगा दिन, न देखेगा रात, न देखेगा पुरुष को, न देखेगा स्त्री को। उनको विकार ऐसा सताएगा जो पूरा दास बन जाएगा। अगर बाहर मुक्ता में रहा तो हालत खराब आने वाली है। ऐसे नहीं हम योग में बैठे हैं विकार बंद करने के लिए, बंद हो जाएगा, हमारा बंद होगा, हमारे परिवार में बंद होगा। लेकिन जो मनुष्य आज चल रहे हैं जिनको भगवान का डर नहीं है, पाप कर्म बढ़ाए रहे हैं, वो हमारे भी
शक्तियों के भी पीछे पड़ेंगे। जो माता, जो कन्या, जो भाई देह में होगा उसको विकारों में फंसाए देगा। विकारों की भी एक ताकत है। रावण की ताकत कम है क्या? अंत में रावण जलेगा पिछाड़ी में, और योग अग्नि से हम सबको जलाना है। इसलिए हमारा यादगार है तो असुर शक्तियों के पीछे पड़े हैं, कामांतर हुए हैं। इसलिए हमको बहुत टाइम से सावधान रहना है। ऐसे अंतरवाद वाले निकलेंगे, तंत्रवादी, ऐसे जोर नहीं चलेगा तो तंत्रवाद से अपने में फंसाए देंगे। कोई भी है उनके आगे। ऐसा टाइम आएगा जो जानवरों को भी अपना बना के विकारों में जाएंगे, अपने पास खींचेंगे। तंत्रवाद ऐसा है, सब में से विकारी विकार। वायुमंडल अति गर्म हो जाएगा, न सिर्फ विकारों से पर प्रकृति में भी हमारे संकल्प जा रहे हैं। प्रकृति है ना हमारी है, मालिक तो हम है। तो हम संकल्प कोई विकारी करती है वो प्रकृति में जाता है। ये दूषित प्रकृति क्यों हुई है? क्यों बीमारियां इतनी आ गई? कर्म भ्रष्ट किए हैं, प्रकृति भी दुख दे रही है। और बाबा कहते हैं पिछाड़ी में ऐसी बीमारियां उठेंगी, मनुष्य अंधे हो जाएंगे, आंखें निकल जाएंगी, शरीर बीमार हो जाएंगे, चल नहीं सकेंगे। विकार है, अति विकारों की। तो मनुष्य जो विकारी बनता है उनका असर प्रकृति के ऊपर भी जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल में घूमता है हमारे संकल्प। तो इतना टाइम हम सब विकारी होके रहे हैं तो ये सारी प्रकृति दूषित कर दी हमने। अब भी जितना हम योग करेंगे तो समझो हम हमारे संकल्प कुछ जाते हैं प्रकृति में शुद्ध, तो हमारे को इतना नहीं कर सकेंगी क्योंकि हम उनके लिए प्यार है। प्रकृति भी शुद्ध हो गई, आत्मा शुद्ध हो गई। परंतु इस योग से किए हुए पाप न दगद किया रह गया तो हमारे ऊपर भी चढ़ाई करेंगे। इसलिए ये योग अग्नि प्रज्वलित करनी है हमको, कैसे भी प्रकृति दुख न देवे। समझो प्रकृति को कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। कोई किसको तलवार मारता है तो जेल आ जाता है, लेकिन प्रकृति के तरफ से अर्थ कोई को होवे, बाढ़ आ जावे, आग चारों तरफ हो जावे तो क्या होगा? तमोगुण से वो भी करी हो जाती है। जैसे कोई को क्रोध आता है तो किसको देखता है क्या? बदले की भावना लेनी होती है उसको। उस टाइम कोई अच्छा संकल्प आएगा, मनुष्य की वैल्यू पता थोड़ी पड़ता है, मार डालता है, फोर्स आ जाता है विकार का। ऐसे प्रकृति भी पिछाड़ी में जब सारी दूषित हो जाती है तो वो अपना दिखाती है करारूप। तो हमको है बचना, हम न्यारे है दुनिया से। हमारे ऊपर कोई कोप न करे, न असुर हमारे पीछे पड़े भी पर उनको शरीर न दिखाई पड़े, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं। जब ये हमारे में अभ्यास बन जाएगा, कोई को शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा, ना हमारे को कुछ कर सकता है कोई कुछ। और ये लाइट देख देगा, आएगा विकारी होके हमारे पीछे, कामांतर होके, परंतु उनको लाइट दिखाई दे। और आपको मालूम है थोड़ा थोड़ा जब भोपाल में भी आग लगी थी, हमारी बहनें थी बच गई, अर्थक्वेक हुई थी बच गई, और कहीं कुछ हुआ पर बहनें बच गई।
फॉरेन में जापान की तरफ अर्थ कोई कयों के मकान गिरे, ये हुआ, बहनें बच गई। क्योंकि वायुमंडल बहनों का अंदर योग युक्त है, सारा टाइम सेवा के संकल्प है। दुनिया में रहती है पर दुनिया के, इस पुरानी दुनिया से कोई हमको कुछ नहीं चाहिए। पुरानी चीज मानना क्या, जली हुई चीज, उसको हाथ लगाएंगे वो हमको जलाएगा। तो इसमें आसक्ति हमारी है ही नहीं। जिसको कोई इच्छा नहीं है पुरानी दुनिया से, कोई आसक्ति नहीं है, नहीं कर्मेंद्रियों, वो बच जाएगा। पर यही अंतर्मुख होके योग में रहे। कब रहेगी, बाकी काम रहता है। इसको कहते हैं देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। उसका चिंतन न चले, कुछ हम बाहर की बात हमारे कान में आवे भी, चिंतन नहीं। ड्रामा के ऐसे हम ड्रामा के उसमें खड़े रहे, एक सेकंड बीता 5000 के बाद 1000 के वर्ष रिपीट होंदा, बिंदु हो जावे तो जमा हमारे संकल्प होंगे। ड्रामा बहुत जरूरी है हमारी धारणा में, पढ़ाई है ना, इससे शक्ति मिलती है हमको। अचल एक रस अवस्था बनेगी। जिसको ड्रामा स्मृति में होगा, चलते फिरते व्यवहार में, वो बन सकता है। तो थोड़ा ये जो हमने एक हफ्ता का पाठ रखा, इसमें कईयों को अच्छा लाभ मिला। एक बहन लिख के अनुभव दे के गई, बहुत अच्छा अपना अनुभव, आज वो चली गई है, अच्छा लाभ प्राप्त करके गए हैं। इसलिए चाहे योग का नहीं भी है, पीछे 18 जनवरी आनी है, तो भी हमको मूवी में ये कनेक्शन जोड़ते चले। और बाबा का 18 जनवरी स्मृति शक्तिशाली है दिन। बाबा हमको सारी शक्ति अपनी देके गया है और खुद वतन से सेवा कर रहा है। तो हमको भी ऐसा शक्तिशाली वतन के बाबा से वतनवासी होकर सेवा करनी है, ये हम दृढ़ संकल्प। अच्छा, ओम शांति।